हेलो एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं सुबोध कुमार आपको साइंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज पे जो है चर्चा किए थे पिछले क्लास में, और आज जो है स्थिर विद्युत के लिए कूलाम के नियम पर चर्चा करेंगे। तो चार्ज के बारे में जो है आप पिछले जो वीडियो में देखे होंगे, तो चार्ज के बारे में आप पढ़े होंगे। तो आवेश के बारे में बतलाए थे कि आवेश एक जो है अदिश राशि है। आवेश का एसआई मात्रक जो है कूलॉम होता है, और आवेश का सीजीएस मात्रक दो बतलाए थे, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट ऑफ चार्ज और एक बतलाए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट ऑफ चार्ज जो है बतलाए थे आपको कि स्टैट कूलॉम होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज आपको बतलाए थे कि एब्सोल्यूट कूलॉम होता है। बतलाए थे कि आवेश संरक्षित होते हैं, अर्थात इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। आवेश क्वांटनीकृत होते हैं, अर्थात प्राकृत गुणज के रूप में होते हैं। ठीक है, क्वांटिजेशन का नियम भी आपको बतलाए थे और संरक्षण का नियम भी बताए थे, और आवेश की उत्पत्ति कैसे हुआ था ये भी आपको बतलाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्थिर वैद्युत। यानी स्थिर वैद्युत की कहने का मतलब वैसा आवेश जो रुका हुआ हो। ठीक है, तो जब दो आवेश आपस में जो है रुके हुए होते हैं, तो दोनों आवेशों के बीच में एक फोर्स लगता है। ठीक है, और वो फोर्स जो है आकर्षण का हो सकता है या विकर्षण का हो सकता है। कैवेंडिश के नियम के अनुसार यदि दो जो है समान चार्ज एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, तो दोनों चार्ज के बीच में विकर्षण का बल लगता है, या तो नेगेटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। तो ये दोनों के बीच में कैसा जो है फोर्स लगेगा, तो विकर्षण का। और जब असमान चार्ज हो, यानी एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो दोनों के बीच में कैसा कार्य करेगा फोर्स, तो आकर्षण बल कार्य करेंगे। या तो जो है पॉजिटिव और नेगेटिव हो, या नेगेटिव पॉजिटिव हो, तो असमान चार्ज हुए और ये दोनों के बीच में आकर्षण बल कार्य करेगा। और जब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो, तो दोनों के बीच में विकर्षण बल कार्य करेंगे। तो विकर्षण बल कार्य करेंगे, तो ये बल का मान कितना होगा, इसके बारे में जो है किसने बतलाया, कूलाम ने बतलाया। इसीलिए यहाँ पे जो है स्थिर विद्युत के लिए कूलाम का नियम पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो कूलाम को क्या कहना था कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत आकर्षण या विकर्षण बल का मान, विकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल, यानी गुणनफल, ठीक है, गुणनफल के समानुपाती एवं बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा समानुपाती होता है। तो इसको जो है आप फिगर से जो है समझिए। कूलाम को कहना था कि यदि कोई एक चार्ज स्थित हो, यानी स्थिर हो, यानी रुका हुआ हो, ठीक है, और इस चार्ज से कुछ दूरी पर उस दूरी को हमने कितना माना, r, कोई एक दूसरा चार्ज जो है स्थित हो, ठीक है, तो दोनों के चार्ज के बीच में या तो आकर्षण होगा या तो विकर्षण होगा। ये जो है निर्भर क्या चीज पर करेगा, तो ये निर्भर करेगा आपको इसके नेचर पर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये चार्ज जो है इस चार्ज को जो है रिपेल करेगा, तो इधर की ओर जो है फोर्स अप्लाई होगा, और ये चार्ज जो है इस चार्ज को रिपेल करेगा और इधर की ओर जो है फोर्स अप्लाई होगा F। ठीक है, या तो अपोजिट चार्ज भी हो सकते हैं, एक चार्ज जो है पॉजिटिव और एक चार्ज जो है नेगेटिव। ठीक है, तो एक को जो है पॉजिटिव मान लिए और एक को जो है नेगेटिव मान लिए, और दोनों के बीच के डिस्टेंस कितना होगा, r। ठीक है, ऐसा मान लिया। तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर की ओर हो जाएंगे। और ये नेगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इधर की ओर फोर्स का डायरेक्शन हो गया। तो ये जो देख रहे हैं विकर्षण बल और ये जो देख रहे हैं आकर्षण बल, इस बल का मान जो है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। ये जो फोर्स यहाँ पर जो लग रहा है, इस फोर्स का मान दोनों आवेशों के गुणनफल, यानी एक चार्ज Q है,
एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है, तो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं बीच के दूरी के वर्ग यानी स्क्वायर कर देना है कि व्युत कर्मानुपाती यानी उल्टा समानुपाती यानी नीचे लिखेंगे, ठीक है, डिस्टेंस के स्क्वायर करके, ये हो गया व्युत कर्मानुपाती, यानी एक जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर से समानुपाती को हटाएंगे तो एक बराबर यहाँ पर जो है कुछ कांस्टेंट देंगे, कांस्टेंट के रूप में हम लोग के को यहाँ पर पुट कर दिए। यहाँ पर कितना हो गया Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसी फोर्स को हम लोग जो है बोलते हैं दो स्थिर आवेशों के लिए कूलाम का नियम। अब यहाँ पर देखिए ये जो के यहाँ पर लिखे हैं वो क्या है, कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट का मान जो है कितना होगा, के यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, तो के इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया यानी नियतांक हो गया, और के का जो वैल्यू होता है बाई एक्सपेरिमेंट 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई इप्सिलॉन, ठीक है, ये वैल्यू के का हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इप्सिलॉन बोलते हैं, और इप्सिलॉन का जो मान होता है उसके बारे में देखिए, इप्सिलॉन को हम लोग बोलते हैं विद्युतशीलता, इप्सिलॉन को बोलते हैं विद्युतशीलता, ठीक है, विद्युतशीलता, और इप्सिलॉन बराबर होता है इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर, ठीक है। अब यहाँ पर जो इप्सिलॉन नॉट है, आप लोग जो है कॉपी अपने पास रखेंगे, एक पेन रखेंगे, और जो भी बात को जो है बोलते जाएंगे उसको नोट करते जाएंगे, डिफिनेशन को नोट करते जाइएगा, जो भी बात है कि नहीं उसको जो है नोट करते चलिएगा, वीडियो को रोक रोक के जो है नोट कर लीजिएगा। इप्सिलॉन नॉट, तो इप्सिलॉन नॉट को हम लोग जो है बोलते हैं विद्युतशीलता नियतांक, विद्युतशीलता नियतांक बोलेंगे, ठीक है। और इप्सिलॉन आर को हम लोग बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, ये हो गया आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है। इप्सिलॉन इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर, इप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युतशीलता नियतांक, और इप्सिलॉन आर को हम लोग क्या बोलेंगे, आपेक्षिक विद्युतशीलता, या इसी का एक और नाम है, इसको प्रवैद्युतांक भी बोलते हैं, प्रवैद्युतांक भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। इप्सिलॉन आर का, इप्सिलॉन आर का जो है भिन्न भिन्न माध्यम में जो है इसका मान जो है भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। तो इप्सिलॉन आर का जो है मान देख लीजिए कि इप्सिलॉन आर का मान जो है कितना होता है, ये जो आप देख रहे हैं इप्सिलॉन आर उसका मान, ठीक है, इप्सिलॉन आर का मान, तो इप्सिलॉन आर का मान 1 होगा यदि हवा या निर्वात होगा तब, हवा या निर्वात के लिए इप्सिलॉन आर का मान 1, इप्सिलॉन आर का मान 80 पुट करेंगे जब पानी रहेगा तब, पानी के लिए इप्सिलॉन आर का मान 80, इप्सिलॉन आर का मान 1 लेंगे, हवा या निर्वात रहे तो इप्सिलॉन आर का मान 80 लेंगे जब पानी रहेगा तो, इप्सिलॉन आर का मान इनफिनाइट लेंगे अगर कोई जो है धातु चालक है तब, धातु चालक मेटालिक कंडक्टर अगर होगा, ठीक है, धात्विक चालक अगर होगा, ठीक है, तो उसका मान जो है हम लोग कितना लेंगे, इनफिनाइट लेंगे, और अन्य पदार्थ आ जाए धात्विक चालक यानी मेटालिक कंडक्टर और वाटर और एयर और वैक्यूम को छोड़कर अगर कोई दूसरा अगर जो है
मटेरियल रहे तो उसके लिए जो है इप्सिलॉन आर का मान 1 और इनफिनाइट के बीच में होगा। तो इप्सिलॉन आर का मान 1 और इनफिनाइट के बीच होंगे यदि अन्य पदार्थ हो तब। अन्य पदार्थ के लिए ठीक है, नोट करते चलिएगा, अन्य पदार्थ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इप्सिलॉन आर का मान आपको जो है दिखाएं, हवा में कितना होगा, निर्वात में कितना होगा, पानी में कितना होगा, धातु चालक रहेगा यानी मेटालिक कंडक्टर रहेगा तो कितना होगा। ठीक है, और अन्य पदार्थ अगर ये सबको छोड़कर अन्य पदार्थ आ जाए तब कितना होगा। ठीक है, इप्सिलॉन आर का मान। अब यहाँ पर कूलॉम्ब्स लॉ में हम आपको जो है क्या दिखा रहे थे, कूलॉम्ब्स लॉ में आपको जो है क्या दिखाए हम कि F इक्वल टू फोर्स का जो वैल्यू था वो K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इतना ही निकाले। और K का वैल्यू कितना आपको बताएं, F इक्वल टू K का वैल्यू बोले 1/4 पाई इप्सिलॉन और इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो गए। K का वैल्यू पुट कर दिए। अब यहाँ पर F इक्वल टू 1/4 पाई और इप्सिलॉन विद्युतशीलता है, लिखवाएं विद्युतशीलता है, और विद्युतशीलता बराबर इप्सिलॉन नोट आई इंटू में क्या होता है इप्सिलॉन आर आई इंटू Q1 Q2 बाई कितना आर स्क्वायर। और इप्सिलॉन आर का मान अभी आपको जो है चर्चा की इप्सिलॉन आर का मान कितना होता है। तो यहाँ पर जो है इप्सिलॉन आर का मान जो है हम एयर या वैक्यूम में अगर लें तो मीडियम एयर या वैक्यूम में, एयर ले या तो वैक्यूम ले, तो यहाँ पर जो है इप्सिलॉन आर का मान हम 1 रख देंगे, 1 पुट कर देंगे। ठीक है, 1 पुट कर देंगे। तो जब इप्सिलॉन आर का मान इसमें जब हम 1 पुट कर देंगे तो आपका जो है कूलॉम्ब्स लॉ में जो फोर्स है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, F इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट इनटू, और इप्सिलॉन आर का मान हम कितना पुट कर दिए मीडियम एयर या वैक्यूम के लिए 1 पुट कर दिए, इनटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई कितना आर स्क्वायर। 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, तो F इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट इंटू कितना हो गया Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये जो है कूलॉम्ब्स लॉ जो फोर्स हुआ वो क्या चीज में निकल गया, एयर या वैक्यूम के लिए ना। ये जो फोर्स है वो कोची के लिए, एयर या वैक्यूम के लिए निकला नहीं, क्योंकि जो है यहाँ पर इप्सिलॉन आर का मान जो है हम 1 पुट किए हैं क्या चीज के लिए, एयर या वैक्यूम के लिए ना। तो इसीलिए जो ये जो फोर्स निकला एयर या वैक्यूम रहेगा तब इसको अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर एयर या वैक्यूम के जगह पर अगर जो है मीडियम अगर चेंज कर दिया तो आप जो है ये वाला फोर्स का वैल्यू इतना जो है नहीं लगाएंगे, आप फोर्स का वैल्यू जो है कितना लगाएंगे, इससे जो है चलेंगे या इससे जो है चलेंगे या तो इससे चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर इप्सिलॉन नोट का मान, यहाँ पर जो है इप्सिलॉन आर का जो मान है 1 करने के बाद ही जो है इतना आया है। अगर इप्सिलॉन आर जो है यहाँ पर चेंज करेंगे तो ये वैल्यू फोर्स का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पर जो है ध्यान दीजिएगा, इप्सिलॉन आर पर जो है ध्यान दीजिएगा, अपेक्षित विद्युतशीलता जो है उस पर जो है ध्यान देना है। ठीक है, अब उसके बाद जो कांस्टेंट था उसका जो है वैल्यू देख लीजिए आप, कांस्टेंट का वैल्यू कितना पुट करेंगे, तो K इक्वल टू नोट में देखिए यहाँ पे नोट में आपको K इक्वल टू बतलाएं कितना 1/4 पाई इप्सिलॉन। ठीक है, और जब हम यहाँ पर जो है क्या पुट कर दिए, यहाँ पर K इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट, यहाँ पर इप्सिलॉन था, यहाँ पर जो है इप्सिलॉन नोट जब रख देंगे तो यहाँ पर इप्सिलॉन आर का मान हम 1 कर दिए तो ये क्या चीज में हो गया, एयर या वैक्यूम में। तो ये आपका हो गया एयर या वैक्यूम। तो एयर या वैक्यूम के लिए जो है 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट, और इसका वैल्यू जो है पुट करेंगे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम्ब स्क्वायर। ठीक है, K का वैल्यू कितना पुट करेंगे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम्ब स्क्वायर।
लेकिन ईयर या वैक्यूम रहेगा तब, ठीक है। और यहाँ पर जो इप्सिलॉन नोट देख रहे हैं उसका मान भी जो है आप नोट कर लीजिएगा। इप्सिलॉन नोट का मान जो है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कांस्टेंट जो के दिए उसमें के का वैल्यू 1/4 इप्सिलॉन नोट ईयर या वैक्यूम के लिए, उसमें जो है वैल्यू कितना हो गया 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और इप्सिलॉन नोट का मान कितना होगा 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आपका जो है कूलम्ब्स लॉ जो है आपको जो है क्लियर हो गया। तो कूलम्ब्स लॉ को जो है आप जो है वीडियो को जो है देखकर जो है नोट कर लेंगे अपने कॉपी पर, और कॉपी को जो है 1-2 बार जो है देखकर जो है आप पढ़िएगा तो आपको जो है याद हो जाएगा कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। अगर कहीं पर जो है कूलम्ब्स लॉ में अगर कहीं पर समझने में दिक्कत हो आपको तो आप जो है हमको कमेंट्स करें, तो उसमें जो है आपको फिर से जो है वीडियो में फिर से समझा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आज के लिए इतना ही।